मतलब। अच्छा। बैड। बहुत बैड है, सुनिए। अच्छा, हाफ वेव, अच्छा मैंने बताना था सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता क्या है। अब नॉर्मल ट्रांसफार्मर के अंदर ना इस तरह क्या होता है कि ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, एक इस तरफ वाइंडिंग होती है, एक इस तरफ वाइंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे भी दो तारें निकली होती हैं, यहाँ भी दो तारें निकली होती हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी पे एक और वाइंडिंग हमने निकाली होती है, ठीक है। सेकेंडरी में सेंटर से एक और वाइंडिंग हमने निकाली भी होती है। अब वो वाइंडिंग बिल्कुल सेंटर से है ना, तो इसका मतलब इन फर्स्ट और थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड में जो वोल्टेज आ रहा होगा ना, फर्स्ट और सेकंड में वो हाफ होगा। कैसे, सपोज करें अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लेट से 220 से 12 वोल्ट वाला, 12 वोल्ट वाला, तो 1 और 3 के दरमियान तो 12 वोल्ट आएंगे, लेकिन 2 और 3 के दरमियान 6 आएंगे। तो बस ये याद रखनी है बात एज अ वो मतलब कोई सर्च और समथिंग जो भी मैं बारे में पूछ सकता हूँ। सेंटर ट्रांसफार्मर का ये फायदा होता है कि आपको दो डिफरेंट तरह के वोल्टेज आउटपुट पे मिल सकते हैं, जितने का वो ट्रांसफार्मर है वो भी, और उसका हाफ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। सही है। अच्छा, अब मैं ना ये सोचूंगा कि आप लोगों को आवाज आ रही है, आगे चलते हैं। देन ये वाली बात मैंने उधर वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी कि किस तरह 0.33 निकला। 0.3 किस 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 तरह निकला, ये हमने जीरो से लेकर पाई तक इंटीग्रेशन की थी, बाय 1/पाई किया था, और यहाँ पे साइन थीटा और डी थीटा, एंड देन यहाँ पे वी पीक लिखा था, मल्टीप्लाई बाय वी पीक बाय, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया था, वो आंसर था इक्वल टू 0.636 के। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें पता है कि क्या होता है कि एक कंप्लीट वेव होती है, और देन आगे दूसरी वेव जो होती है, मतलब एक एक साइकिल हो रहा होता है ना खाली रेक्टिफाई, अगला साइकिल नहीं हो रहा होता, इस तरह करके चल रही होती है। तो इस साइकिल की तो 0.633 एवरेज निकल आती है, इसकी जीरो निकलती है। तो हम बाद में क्या करते हैं, इसको प्लस इसको 0.633 प्लस इस वाले दूसरे की जीरो है ना, ये करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। फिर जो आंसर आता है वो आपके पास 0.318 के इक्वल आ जाता है। तो अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफाइड की वही डीसी निकालनी है, तो आपने इस तरह करके निकालनी है। और फुल वेव की एज इट इज निकल आएगी। फुल वेव, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन इस तरह की होती है ना, दोनों उसके क्लिप ऊपर ही आ रहे होते हैं, ठीक है, दोनों साइकिल्स, दोनों पोर्शन। तो इसमें जो 0.636 निकलेगी, वो इस हाफ साइकिल की भी वही है, इस हाफ साइकिल की भी वही है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही 0.626 ही आ जाएगा। इसमें किसी को कोई मसला? आपकी आवाज कट के आई है, दोबारा प्लीज। आई गेस मेरे इंटरनेट में मसला है। नहीं सर, आवाज़ ही कट के आ रही है। अच्छा ओके, आवाज कट के आ रही। आप लोगों को सही करो, कोई मसला हो किसी को आप मुझे बताना, आगे जाके जब आपका इंटरनेट सही हुआ तो तब बता दीजिएगा, मैं तब सुन लूंगा। खैर यहाँ तक हम आ गए थे, और ये थ्योरी में भी बात मैंने बताई थी, मैं दोबारा बता रहा था। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर हमारे पास, जी जी। सर ये जो आपने VDC निकाला है, तो सर इसका कोई फ़ायदा है कि ये सिर्फ फायदा किसके, थ्योरेटिकल है? नहीं नहीं, फायदा क्यों नहीं है आपको। जब आप रेक्टिफाई कर रहे होते हो, तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि डीसी में कितनी वैल्यू आएगी। तो जो डीसी में वैल्यू आ रही होती है, जो बेसिकली आपका डीएमएम मेजर करेगा डीसी के ऊपर रख के, वो यही होगा, वो यही वैल्यू होगी जो इस फार्मूले से निकलेगी, ठीक है। सर फिजिकली अगर देखते हैं तो हमें एक पूरी साइकिल मिल रही होगी वहाँ से, हाँ तो सर ये सिर्फ एज अ मेजरमेंट है सिर्फ, कि जैसे अभी इसमें 0.318 निकला है हम्म DC में, और हम्म सर वैसे तो हमें एक पूरी हाफ साइकिल मिल रही है ना, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस में अगर कोई चीज़ लगा देते हैं, हाँ तो सर उसमें इसका क्या इफेक्ट होगा? 0.318 का भी कोई इसमें है इसका हाँ कि? हाँ हाँ हाँ, सही सही, अब मैं समझ गया आपकी बात। देखो बेसिकली हमारे पास जो निकल रही होगी ना वेव, होगी तो वो इस तरह की, आप सही हो, इस तरह की वेव। लेकिन ये एग्जैक्टली कितने डीसी के इक्वल है, मतलब ये वाली वेव एग्जैक्टली कितने डीसी के इक्वल है,
वो होगा इतना, मतलब इसके 0.313 के इक्वल, क्योंकि डिलीवर तो इसने पावर ही करनी होती है ना, इस वेव ने डिलीवर तो पावर ही करनी है। तो हम बेसिकली ये चेक कर रहे होते हैं कि दिस रेक्टिफाइड डीसी कितनी एक्चुअल डीसी के इक्वल है, पावर डिलीवर कर सकता है। ठीक है, यस सर, ठीक है, समझ ये तो इसलिए हम ये वाली एक्सप्रेशन करते हैं। वो ऊपर आपका मैसेज आया हुआ है, पता नहीं सर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एवरेज कैसे ली है ग्राफ से, वो काइंडली बता दें। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, आगे ये बात रिपीट होनी है आगे मल्टीपल टाइम, तो अभी मैंने आगे चलते हैं, एग्जैक्टली यही बात अभी आगे आएगी। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज में किसी को आई गेस अभी तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं, इसे फायरिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसे बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, सबका एक ही नाम है। ठीक है, फायरिंग पोटेंशियल हो गया, बैरियर पोटेंशियल हो गया, बैरियर पोटेंशियल सब ये वही है कि जो अगर फॉरवर्ड में जितना ड्रॉप लेता है, फॉरवर्ड में डायोड जितना ड्रॉप लेता है उसके बाद जाके वो करंट पास करना स्टार्ट करता है, उसे हम फायरिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। देन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है? अब यहाँ पे देखिएगा जरा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर ना, अब सपोज करें कि इन्होंने कितने का दिया हुआ है, 4 पीक टू पीक, सॉरी 1000 और 8 पीक टू पीक है। 8 पीक टू पीक का मतलब हो गया कि पीक हमारे पास वैल्यू कितनी है, 4 की, तो हम लगा देते हैं। ये देखें, ये और ये पीक टू पीक 8 है, लेकिन पीक वैल्यू ऊपर 4 आ जाएगी और नीचे -4 आ जाएगी। ओके, तो ये ले ली और फ्रीक्वेंसी इसकी 1000 हर्ट्ज है। 1000 हर्ट्ज का मतलब है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 1 मिली सेकेंड और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मिली सेकेंड। ठीक, अब वो कहता है इसके अंदर से पास कर रहा है। अब देखो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर जब ऊपर साइकिल गुजर रहा होगा, तो ये जो हमारा डायोड है, ये इसके अंदर से करंट गुजर सकेगा या नहीं गुजर सकेगा? गुजर सकेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव है, तो स्टार्ट में फॉरवर्ड बायस होगी, गुजरेगा वो करंट। जब अंदर से गुजर के यहाँ से आएगा, रजिस्टर में से पास करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई पीछे से आ रहा है करंट, और रेजिस्टेंस की इसकी अपनी वैल्यू है, तो आई आर से एक आंसर आएगा जो कि एक वोल्टेज का वैल्यू है। इसका मतलब वोल्टेज अपीयर होगा इन दो टर्मिनल्स के दरमियान, और वोल्टेज एग्जैक्टली उतना ही उसी शेप का होगा, उसी पीक का होगा, मतलब जो इनकमिंग आ रहा है। तो इनकमिंग कितना आ रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन इस तरह करके अपीयर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन 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 यहाँ पे ड्रॉप आएगा कितना, जो इसका फायरिंग पोटेंशियल है जितना भी निकला हुआ, एक्चुअल में हम 0.7 लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसकी पीक 4 है, तो जो हमारे पास इसकी पीक आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 3.3। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? यार कोई एक हाँ ना कर दिया चले, क्योंकि स्क्रीन ऑफलाइन है नो मुझे सर, कोई नहीं मसला होता। नहीं। चलो सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अच्छा आप रिपीट कर सकते हैं? जी, साहब रिपीट कर सकते हैं? ओके ओके श्योर, मैं रिपीट करता हूँ। देखो, हमने कहा कि इनकमिंग वेव ये आ रही है, सही है। इनकमिंग वेव में जो पॉजिटिव साइकिल होगा वो तो बेसिकली डायोड में से गुजर जाएगा एज इट इज, ठीक। और पॉजिटिव साइकिल जब वो गुजरेगा तो आगे वही सेम करंट जो है वो इधर रजिस्टर में से गुजरेगा। जब वो रजिस्टर में से गुजरेगा करंट, वो जब आर इसकी अपनी रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई होगा आई इंटू आर, तो एक वोल्टेज बनेगा। वो वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर होगा, इन दो के अक्रॉस, पॉजिटिव और नेगेटिव के अक्रॉस। और वो वोल्टेज कितना होगा, जितना इसकी पीक थी जो कि 4 थी, माइनस कर देंगे उसमें से ये जो इसका ड्रॉप होता है डायोड का ड्रॉप कितना होता है, 0.7 के क्रॉस, ठीक है। तो 0.7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको 3.3 की एक वेव पीक अपीयर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। रिवर्स में क्या होगा, अब एक नेगेटिव साइकिल जब आ रहा है, दिस इज नेगेटिव साइकिल ना, तो नेगेटिव साइकिल में आपको पता है कि डायोड जो होगा, वो डायोड आपके पास वो ओपन है, मतलब डायोड में से करंट गुजर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से अब नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव इधर आएगा तो ये वाली साइड पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ये ब्लॉक हो गया, अब करंट आगे से गुजर नहीं सकता, करंट गुजर नहीं सकेगा, तो यहाँ पे आई की जगह 0 पुट कर दो, आई की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दो, आर तो उतना ही है, तो आपके पास कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है, एंड सेम फिनोमेना होता रहेगा जब तक के सारी की सारी हाफ वेव रेक्टिफाई नहीं हो जाती, मतलब जितनी भी इनकमिंग वेव है सब हाफ वेव रेक्टिफाइड हो जाएंगी, ठीक है।
सही। सर ओके, ये 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हर डायोड के लिए होता है या फिर इस खास डायोड के लिए है? नहीं, सिलिकॉन जितने भी डायोड होते हैं आइडियली आइडियली उसका 0.7 कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में आप मेजर करते हो ना, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले डायोड का फायरिंग पोटेंशियल मेजर कर लेते हो कितना है, या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हो वो भी मैंने वीडियो भी बनाई हुई और करके भी दिखाया था जब लैब हो रही थी। क्या हम करते हैं, जो डीएमएम होता है, डीएमएम को हम रखते हैं डायोड के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर सिंबल बना होता है डायोड चेक का, डायोड चेक के ऊपर रखो और फिर पॉजिटिव के साथ डायोड का पॉजिटिव मिलाओ और नेगेटिव के साथ डायोड का नेगेटिव मिलाओ, ठीक है। और देन वो जो रीडिंग आ रही होगी ना, वो उसका फायरिंग पोटेंशियल होगा। जो हमारे पास लैब में डायोड पड़े हैं उसका तकरीबन 0.6 के करीब निकलता है। तो वो जितना निकला होगा ना, जितना भी निकल रहा है वो बस हमने यहाँ पीक में से माइनस कर देना है। और अगर पीक 4 थी तो माइनस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल उतने की पीक अपीयर हो जाएगी। ओके, ओके आएंगे। सर। ओके, अच्छा यहाँ पे ना अब ये आपने सॉल्व करना है, आपको वीडियो में से नहीं मिलता कुछ तो भी आपने सॉल्व करना है, अपनी मर्जी से सेंसिटिविटी लें, अपनी मर्जी से हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी लें, क्योंकि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हुए हैं, आपको पता है कि किस तरह की वेव बनती है। अब सपोज करें मैं इसका आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखें हमने कितने की पीक ली, कितने की वोल्टेज ली हुई है, कितने की पीक ली हुई है 4 की, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1000 हर्ट्ज, तो इसका मतलब 1 मिली सेकेंड। तो कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस हैं और 10 बॉक्सेस पे पूरी वेव अपीयर हो रही है। इसका मतलब पूरी वेव का हमें पता है टाइम पीरियड कितना है, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 मिली सेकेंड। इसका मतलब हॉरिजेंटल एक बॉक्स कितने का हुआ, 0.1 मिली सेकेंड का। तो आपने यहाँ हॉरिजेंटल में लिख देनी है सेंसिटिविटी 0.1 मिली सेकेंड। और वर्टिकल देखो, वर्टिकली आपको पता है पीक टू पीक वैल्यू कितनी रखी थी हमने, 8। और चेक करते हैं कि हम ये तो अब पता है कि इसकी पीक टू पीक वैल्यू 8 है, लेकिन बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 आंसर क्या है, 1। इसका मतलब एक बॉक्स जो है वो 1 वोल्ट का है, तब भी ये पीक टू पीक इतने में अपीयर हो रही है। तो यहाँ पे आपने हॉरिजेंटल वर्टिकल सेंसिटिविटी की जगह 1 वोल्ट लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई मसला है ना हो नहीं, प्लीज। ओके सब ठीक, सेट। सब सेट है, शुक्र। अच्छा आगे चलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, वो इमेजिनरी यूजिंग ऑसिलोस्कोप विद द एसी डीसी कपलिंग स्विच इन डीसी पोजीशन। ओके ओके ओके, ये आपने बात याद रखनी है, जिसने किया है लैब में उसे पता होगा, और नहीं पता तो मैंने काफी दफा बताया है कि अगर आप स्विच को एसी पे रखते हो ना, तो वो आपको एसी पोर्शन खाली दिखाता है, और अगर आप डीसी पे रखते हो तो वो विद ऑफसेट आपको दिखाएगा। अब मसला क्या कहाँ पे होता है कि ये वेव एक्चुअली अपीयर हो रही होती है, इस तरह की वेव अपीयर हो रही होती है ना, आपको पता है आउटपुट के ऊपर इस तरह की वेव होगी। इस तरह की वेव तब होती है जब आप डीसी के ऊपर रखो, ठीक है, स्लोपिंग को डीसी पे रखोगे ना तो आपको विजिबल इस तरह की वेव होगी। लेकिन जब स्लोपिंग को आप एसी पे रखोगे, अगर स्लोपिंग को आप एसी के ऊपर रखोगे तो आपके पास इस तरह की वेव अपीयर होगी, ये इस तरह की, ऐसे, ठीक है। वो बेसिकली ना एसी बना के दिखा रहा होता है कि लाइन, वो अपना ओरिजिन जो होता है ना वो इधर सेंटर में ले आता है, ये जो सेंटर ना इस जगह के ऊपर अपना ओरिजिन ले आता है, और जितना पीक ऊपर जा रही होती है उतनी नीचे भी जा रही होती है, तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सेम रखता है और लाइन को इधर सेंटर में ले आता है। तो दिस बेसिकली हैपेंस व्हेन यू लाइक पोजीशन द स्लोपिंग ऑन एसी, ठीक है। और ये वाली आपने वेव यहाँ पे बनानी भी है इस जगह के ऊपर, और उससे पिछले वाली जगह के ऊपर देखें, इधर वो क्या कह रहा है कि डीसी की पोजीशन के ऊपर रख के बनाए, और पिछले में वो कह रहा होगा एसी के ऊपर रख के बनाए। तो मैंने आपको तरीका बता दिया और साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यू कैन इजीली सी दैट वीडियो, और आप खुद से बना भी सकते हो उस वीडियो से, आपको समझना है तो। कैलकुलेट द डीसी लेवल ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाइड स्टेप, एज्यूम द पॉजिटिव पल्स ऑफ द वेव फॉर्म इज इक्वल टू द 1/2। अच्छा, इस लाइन का मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, अज्यूम दैट पॉजिटिव पल्स ऑफ द वेव फॉर्म इज इक्वल्स टू द 1/2 ऑफ पीरियड ऑफ इनपुट वेव। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव है ना वो पूरी वेव के हाफ है, तो इसका मतलब वो बस ये कहना चाह रहा है कि ड्यूटी साइकिल 50% है। गॉट इट? ये किसने माशाल्लाह पर रिएक्ट किया है? अच्छा यस ओके, सर। ठीक है ना। तो बस वो ये कहना चाह रहा है, अज्यूम आपने ये करना है कि जो आपकी इनपुट वेव है वो कौन सी है,
50% ड्यूटी साइकिल वाली। और आपने क्या ड्रॉ करना है, कैलकुलेट द डीसी लेवल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है कैलकुलेट करना, ये वाली वेव अब आपके पास आएगी एक्चुअली। और आपको मैंने बता दिया है इस वाले पोर्शन की किस तरह कैलकुलेट करनी है एवरेज वैल्यू, वही सेम फार्मूला, वो जो अभी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमने कैसे फाइंड किया, सेम फार्मूला। ये देखो 0 से लेकर पाए तक ये साइन वेव है ना, 0 से लेकर पाए तक, तो हम इसका इंटीग्रल लेते हैं। आपको पता है जो इंटीग्रल होता है वो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो साइन थीटा करेंगे, ठीक है, और एवरेज फाइंड करने के लिए टाइम पीरियड से डिवाइड भी करते हैं। तो इस केस में टाइम पीरियड कितना है, पाई, पाई के इक्वल है ना, उससे डिवाइड करेंगे और यहाँ ऊपर वी पीक लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा ना वो आपने यहाँ कैलकुलेटर में लिख देना है। और अब पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जब एक जनरल फार्मूला बन चुका हुआ है, जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, एक मिनट, जनरल फार्मूला हमारे पास आ चुका हुआ है 0.636 वीपी, ठीक। तो बस आपने पीक, पीक कितनी है हमारे पास 4, 4 को 0.636 से मल्टीप्लाई करवा देना है और यहाँ पे लिख देना है, बस सिंपल इज दैट। और मैयड वैल्यू में अब देखो आप एक्चुअली मैयड फाइन तो नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो आपने जहां भी मैयड और कैलकुलेटेड है ना अपनी तरफ से एक फर्क डाल देना, थोड़ा सा फर्क। लेट्स से अगर कैलकुलेटेड आपके पास निकलती है 3.2, तो आपने मैयड ले लेनी है 3.1 और इस फार्मूले के थ्रू परसेंटेज डिफरेंस इतना यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आगे चले, यस सर। चलें 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 चलें, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास switch the AC DC ground coupling to AC position. What is the effect on the output signal? Does it appear that the area under the curve above the zero axis equals to the area under the curve below the zero axis? Discuss the effect of AC position of waveform that has an average value over one full cycle. Discuss the effect of the AC position on waveform that have an average वैल्यू, ये तो हम कर नहीं सकते ना यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक वाला पोर्शन ये मैंने आपको अभी बता दिया है इस जगह के ऊपर, ठीक है। क्या होना चाहिए, इसको एसी पे रखेंगे तो एसी पे रखेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे करके वेव बनाएगा यहाँ ऊपर, सॉरी ऐसे ऐसे, मतलब सेंटर में ले आएगा, ऐसे लेके आएगा कि इसके ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया इक्वल हो। और यहाँ पे हम यस करके लिख भी देंगे आंसर के अंदर और बना भी देंगे। अच्छा, रिवर्स द डायोड ऑफ द ये एंड स्केच था, कहता है रिवर्स करें। पहले में डायोड किस तरह लगा हुआ था, यही सेम थी हमारे पास साइन वेव, डायोड लगा हुआ था इस पोजीशन में, हम उल्टा करके लगा देते हैं, उल्टा करके लगा दिया, साथ डायोड लगाया, यहाँ पे डायोड है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल बीच में से मूव कर सकता है क्या, पॉजिटिव साइकिल इसमें से गुजर सकता है, नो सर। नहीं गुजर सकता। तो पॉजिटिव के केस में सिंपली क्या आ जाएगी हमारे पास, लाइन एज इट इज। नेगेटिव साइकिल बीच में गुजर सकता है, तो नेगेटिव साइकिल बीच में से गुजरेगा, लेकिन उसमें भी उतने के ड्रॉप आ जाएगा, कितने का, 0.7 का, मतलब इसका जितना भी बीच में आइडियली 0.7 का होता है। तो अगर पीक नीचे वाली -4 पे बन रही थी तो अब बनेगी -3.3 के ऊपर, ठीक हो गया। तो डायोड रिवर्स करने से आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, कैसे, ऐसे, एंड देन नीचे वाला साइकिल खाली अपीयर होगा और फुल 4 के ऊपर नहीं, यहाँ मतलब लाइक इस जगह के ऊपर 3.3 के ऊपर नहीं, मतलब फुल टच नहीं करेगा, यहाँ तक जाएगा। आगे चलते हैं, कैलकुलेट एंड मेजर द डीसी लेवल ऑफ रिजल्टिंग वेव फॉर्म ऑफ प्रॉपर साइन ऑफ द पोलैरिटी। हाँ जी, अब बताएं क्या होगा, इसका डीसी किस तरह निकालेंगे उसी तरीके से ही, लेकिन बस साइन अब नेगेटिव आ जाएगा। ऑब्वियसली देखो एरिया अंडर द कर्व तो चेंज नहीं हुआ ना, एरिया अंडर द कर्व तो उतना ही है। तो बस हम लिखेंगे यहाँ पे जो आंसर आना है हमारा वन -0.313, यही था ना, 318, सॉरी 318 इंटू वी पीक, ठीक है। वो जो पीछे मैंने बताया ना 0.636, वो मैंने बताया फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। आपको पता है फुल वेव के लिए इतना होता है ना, हाफ वेव के लिए तो 0.318 होता है। तो ये जो वीडियो देख रहा है ना मैं आई गेस पीछे जरा जल्दी में वो बताया हूँ 0.636, यहाँ पे -0.318 लेना है हाफ इफेक्टिफिकेशन के लिए, और उसे पीक से मल्टीप्लाई कर देना। पीक हमारे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिख देना है। कैलकुलेटेड और मेयर्ड के दरमियान कोई भी अपनी मर्जी से डिफरेंस ले लें और बस यहाँ पे लिख दें। ओके, मैं आगे जा रहा हूँ।
होपफुली आप सब सुन रहे होंगे, क्योंकि फिर मैं वाइवा लूंगा और आपको पता है 70% मैनुअल में से ही है और वाइवाज ही आपने देना है, क्यों ग्रेड खराब करने हैं। अच्छा नेक्स्ट, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन देखिएगा। अब हमने पहले हम ले रहे थे डायोड के क्रॉस आउटपुट, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट, अब हम ले रहे हैं डायोड के क्रॉस आउटपुट। देखिएगा, और यहाँ पे पीक वैल्यू कितनी है 4 और हर्ट्स वही है, इसका मतलब वेव हमारे पास ने चेंज नहीं की, इनपुट वेव हमारे पास यही है विद द वैल्यू अबव वैल्यू 4 और बिलो वैल्यू -4। सर वाइवा लास्ट टाइम की तरह का होगा यार, ये कौन है? अच्छा यार वाइवा होगा उसी तरह ही, मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट में लूँ, क्योंकि अभी आपका सेकंड और थर्ड का वाइवा भी होना है ना लैब का, तो वो मैं ऑनलाइन, क्योंकि मुझे सियाज ने कहा था अभी ना ले, तो फिर मैं नहीं ले रहा, फेस टू फेस ले लूंगा, लेकिन होना है तो तैयार रहें उसके लिए, क्योंकि आउट ऑफ 10 होना है हर लैब की एवोल्यूशन, जिसमें से 5% आपकी प्रेजेंटेशन होगी और 5% आपका वाइवा होगा, तो जब भी होगा होगा। इनपुट 4 और यहाँ पे आ जाएगा -4। अब ये वाली बात आपने ध्यान से सुनी है, मैं आउटपुट के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, देखें फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यहाँ से गुजर सकता है, पॉजिटिव यहाँ से गुजर सकता है? नो सर। नो सर, नहीं गुजर सकता। अब देखिएगा जरा, पॉजिटिव यहाँ से गुजर नहीं सकता। आपको पता है जब चीज शॉर्ट हो जाती है, जब चीज शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो वहां पे वोल्टेज अपीयर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होगी, आई आई जितना मर्जी मैक्सिमम हो, रेजिस्टेंस जीरो होगी, नो वोल्टेज विल अपीयर। इस केस में देखें मैक्सिमम रेजिस्टेंस है और सारा का सारा इनपुट वोल्टेज जो यहाँ पे आ रहा है ना, वो सारा का सारा एक्चुअली बस इसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है, इसके अंदर से मूव नहीं कर रहा। तो होगा ये कि जो इनपुट है वही एज इट इज यहाँ पे आउटपुट के ऊपर अपीयर हो जाएगी फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर विद नो लॉस, क्योंकि जो लॉस होना था लास्ट टाइम की तरह वो तो इधर डायोड के क्रॉस हो रहा था 0.7 वाला, वो इस केस में नहीं होगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल एज इट इज अपीयर हो जाएगा। देखें पॉजिटिव पीक यहाँ से आई, यहाँ से आगे नहीं जा सकी, यहाँ से अगर आगे जाती तो इसको शॉर्ट करती, ठीक है, इसे शॉर्ट करती तो इसके अंदर से करंट मैक्सिमम होता, रेजिस्टेंस जीरो होती, तो यहाँ पे वोल्टेज अपीयर ना होता। अभी ये एज इट इज आई है वेव पॉजिटिव साइकिल और यहाँ से बाहर निकल गई है, मतलब इस पोजीशन से और इस पोजीशन से ये बाहर निकल के अपीयर हो गई है। अभी आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है भी तो भी अभी तक अभी नहीं बोलना। अगला अगला देखिएगा हाफ साइकिल, हो सकता है अभी क्लियर होगा। अब अगला हाफ साइकिल आ रहा है हमारे पास ये वाला, इसमें देखें नेगेटिव है, नेगेटिव के केस में आपको पता है ये ऊपर से नेगेटिव आया, यहाँ से पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। आपको पता है शॉर्ट सर्किट के अंदर डायोड सॉरी फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन कब शॉर्ट सर्किट होता है? 0.7 ड्रॉप के बाद। तो होगा कुछ यूं के के ये 0.7 तक तो नीचे वाला अपीयर होगी पीक, लेकिन उसके बाद नहीं होगी, तो इस तरह की वेव हमारे पास अपीयर होगी। समझ आई बात की? देखें क्या हुआ कि पॉजिटिव पीक तो आई, मतलब वो तो एज इट इज अपीयर होगी, लेकिन जो नेगेटिव पीक आएगी वो 0.7 तक जाएगी, क्योंकि 0.7 तक तो वोल्टेज के ऊपर अपीयर होगा ना, 0.7 तक तो यहाँ पे एक मिनट मुझे मिटाने दें, लेकिन 0.7 तक तो रिवर्स में भी, मतलब जब यहाँ से आ रहा होगा पॉजिटिव और यहाँ से आ रहा होगा नेगेटिव, मतलब जो ये वाला साइकिल होगा हमारे पास, ये वाला साइकिल, ठीक है, तो 0.7 के बाद जाके इसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा ना, तो 0.7 तक वाला वोल्टेज इसके ऊपर अपीयर होगा, उसके बाद क्योंकि ये शॉर्ट हो गया ना, तो उसके बाद इसके ऊपर वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। और मैंने आपको ये बात बता दी है कि जब शॉर्ट हो जाती है चीज तो वहां पे वोल्टेज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इस तरह की वेव बनेगी विद इसका जो नेगेटिव वाला है वो पोर्शन 0.7 तक जा रहा होगा, -0.7 तक, और पॉजिटिव उतनी ही पीक होगी एग्जैक्ट इतनी इनपुट की। So this is basically the difference when you take the voltage across a diode and then when you are taking the voltage across resistance. रेजिस्टेंस में जब आप ले रहे थे तो 3.3 तक पीक आई थी और रिवर्स में कुछ नहीं आया था, इधर रिवर्स में -0.7 तक जाती है और जो ऊपर वाला साइकिल है वो एज इट इज आ जाता है। आप बताएं जिसका कोई क्वेश्चन।
सर फर्स्ट साइकिल दोबारा समझा दो। ओके, आपका नाम? आमिर महमूद। अच्छा, फर्स्ट साइकिल दोबारा समझाता हूँ मैं। देखें, फर्स्ट साइकिल फर्स्ट साइकिल फर्स्ट साइकिल फर्स्ट साइकिल, ओह शिट। अच्छा, फर्स्ट साइकिल के अंदर हमने क्या किया कि देखें, फर्स्ट साइकिल के अंदर ये देखो पॉजिटिव पीक आ रही है ना, ये पॉजिटिव पीक आई, पॉजिटिव पीक देखो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिला और यहाँ से ऑब्वियसली इसका मतलब ये रिवर्स बायस है, इसके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता, ठीक है। तो इसके अंदर से गुजरा नहीं, बस ये सिंपली यहाँ से पास आउट हो गया, वोल्टेज जो जितना आ रहा था ना पीछे से वो यहाँ से पास आउट होके, क्योंकि हम इसके क्रॉस चेक करें ना, एज इट इज जो आ रहा था पीछे से वो अपीयर हो गया। लेकिन जब रिवर्स हुआ, जब मतलब नेगेटिव साइकिल आया, जब नेगेटिव साइकिल आया तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। जब नेगेटिव साइकिल आया तो ऑब्वियसली यहाँ से पॉजिटिव आ रहा होगा तब, और ऊपर से नेगेटिव आ रहा होगा, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस में आपको पता है कि इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है 0.7 के बाद। तो 0.7 तक तो नेगेटिव पीक में अपीयर होगा, लेकिन 0.7 के बाद नहीं अपीयर होगा, क्योंकि उसके बाद जो शॉर्ट हो गया था, और देयरफॉर इस तरह की वेव बनेगी, ठीक है। सर जो ये जब ये फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस है फर्स्ट हाफ में, तो ये तो वोल्टेज कंप्लीट शो कर रहा है ना अपना, तो इसमें डायोड की फिर भी कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी वो तो खत्म होगी ना इसमें, डायोड क्योंकि जो इसका करेक्टर था इसमें वो तो फिर इसमें शो ही नहीं हो रहा डायोड का क्या करेक्टर है? डायोड का यही तो कि करेक्टर होता है, डायोड रिवर्स में ब्लॉक करता है ना। तो लेकिन सर आउटपुट तो हमें बिल्कुल सही मिल रही है, तो इसमें मतलब कि अगर इसकी जगह हम कोई डायोड को रिप्लेस कर दे किसी वायर के साथ तो फिर भी हमें हम्म, सेम आएगी। नहीं ना, नहीं, नहीं, एक मिनट आप रुके यहाँ पे। अगर मैं शॉर्ट कर दूं ना इसको यहाँ पे, मेरी बात याद है, शॉर्ट होती है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं अपीयर होता, उसके अंदर करंट है, ठीक है। देखो, हमेशा मुझे एक बात बताओ, वोल्टेज की तरह क्या लिया जाता है? वोल्टेज लिया होता है दो नोड्स के दरमियान, जबकि शॉर्ट हो गई तो फिर तो वो एक ही नोड बन गया। अब एक नोड के ऊपर कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस आता है? तो वो जीरो हो जाएगा इसमें। हाँ, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब ये फॉरवर्ड बाइस होता है तब ये एज अ शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा होता है। जब शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा होता है तो उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता, तो वो एज अ स्ट्रेट लाइन ही अपीयर होती है। लेकिन जब तो वो सर्किट रिवर्स का बाइस शो होता कर है, दे क्या? वो तो फिर अगर कोई ओपन हो जाए तो फिर सर वो सर्किट का शो कर दे, जो सर्किट का होगा वोल्टेज वही हाँ शो हाँ, कर देगा। एग्जैक्टली जो ओपन होगा ना तब जो सर्किट का वजह से वोल्टेज आ रहा होगा वही शो कर देता चलो ठीक है सर, शुक्रिया। है, ठीक है। माय प्लेजर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग द ऑसिलोस्कोप विद कपलिंग स्विचिंग टू डीसी पोजीशन। अभी आप लोगों को समझ आ गई है एसी डीसी में ये क्या करता है। डीसी में इसने यहाँ पे बना देनी है वेव, और एसी में इसने वो यहाँ पे ले आनी है, इस तरह करके दरमियान में ऐसे करके वेव ले आएगा। ये ऊपर वाला नहीं चल रही है तो बना दें तो बेहतर है, और बनाना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक चीज बता रहा हूँ अभी इस वक्त आपको। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द वेव फॉर्म ऑफ, अब आपको व्हाट इज द नोटिसेबल डिफरेंस, वो डायोड के अक्रॉस लेने से क्या हुआ था और रजिस्टर्स के अक्रॉस लेने से क्या हुआ था, आपको डिफरेंस पता चल गया। मैं दोबारा से बना देता हूँ कि अगर रजिस्टर के अक्रॉस लिया था लास्ट मतलब पीछे, तो फिर इस तरह की वेव बनी थी कि ऊपर वाली पीक तो ऐसे आ गई थी, नेगेटिव वाली ऐसे करके वेव आई थी, और जो पीक थी वो क्लिप हुई थी, मतलब पीक माइनस 0.7 जितना भी ड्रॉप होगा, ठीक है। और नेगेटिव पे कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपीयर होगी। लेकिन जब आप डायोड के क्रॉस लेंगे, तो अभी हमने जिस तरह लिया, तो डायोड के क्रॉस जो पॉजिटिव पीक है वो एज इट इज अपीयर हो जाती है विद द पीक, जितनी इनकमिंग की पीक होगी। और जो रिवर्स होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं शो करता, बल्कि जितना वो 0.7 का है ना, -0.7 का, उतना तक का जाता है। तो दिस इज बेसिकली द नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ओके, ठीक है। अब सुनने जरा ध्यान से, ध्यान से, जो अभी तक मेरी बात सुन रहे हैं, देखें। जो लास्ट टाइम जो इससे पिछली वाली आउटपुट थी हमारे पास, जो इससे पिछली वाली आउटपुट थी हमारे पास, वो कैसी थी? ऐसे करके। तो इसमें तो हमने सिंपली क्या किया, इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लिया, और इसका वैसे ही 0 होता है। और इसका एरिया अंडर द कर्व आया था 0.636, हमने किया 0.636 प्लस इसका कितना है, 0 डिवाइडेड बाय 2, और आंसर आ गया हमारे पास 0.318।
लेकिन इस केस के अंदर अब आपके पास पॉजिटिव वाला भी है और नेगेटिव में भी थोड़ा सा है। कितना है? -0.7, मतलब जितना थ्रेशोल्ड है उतना। तो आप इसका तो फाइंड कर लोगे एज इट इज, वो तो कितना निकलेगा? उतना ही 0.318 के इक्वल है ना, जो निकला था ऑब्वियसली। और प्लस मतलब इन दोनों का मिला के जो जीरो वाला, माइनस इसमें ये जो नीचे वाली चीज आ रही है ना, उसको भी कंसीडर करना होता है। ये जो -0.7 पे जा रहा है, तो उसने देखो उसका भी हिस्सा, ये देखो थ्रेशोल्ड डिवाइड बाय टू क्यों किया? क्योंकि इधर सिर्फ ओनली इस जगह के ऊपर वो 0.7 तक जा रहा है, इसकी बाकी हिस्से में वो 0.7 तक नहीं जा रहा। तो वी थ्रेशोल्ड जो कि -0 डिवाइडेड बाय 2, वो भी बीच में से माइनस हो जाएगा और फिर हम वो यहाँ पे लिखेंगे। ये इन द केस, जिस केस में हम आउटपुट डायोड के क्रॉस ले रहे होते हैं। ठीक है सर ये जो एंड पे बात की आपने, ये जरा एक बार फिर बता दें। देखें देखें, मैं इस फार्मूले को बेसिकली जस्टिफाई कर रहा हूँ। ये वाला फार्मूला, ये जो आपको के सामने लिखा हुआ है, देखें ये थी ना हमारे पास, ये ऐसे करके वेव बन रही है। मैंने अभी इस बात को क्लियर किया है। ऐसी वेव बनेगी जब आप डायोड के क्रॉस लेंगे, तो ऊपर वाला तो 4 पे आ रहा होगा, लेकिन ये वाली जो साइड है ये -0.7 तक जा रही होगी। ठीक है, तो ये जो इसकी एवरेज फाइंड करेंगे ऊपर वाले एरिया की, ये तो उसी तरह होगी बिल्कुल सेम, कि इसकी निकलेगी 0.318, मतलब पूरी वेव की यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इस वाले पोर्शन को भी तो इनकॉर्पोरेट करना है ना, जो बेसिकली -0.7 तक जा रहा है। तो अब देखें, एक कंप्लीट वेव के अंदर खाली एक कंप्लीट वेव चल रही है, लेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और उसमें हाफ साइकिल तो में तो नहीं, लेकिन अगला हाफ साइकिल जो है उसका नेगेटिव शो कर रहा है थोड़ा सा। कितना नेगेटिव शो कर रहा है? -0.7। तो अगर मैं कंप्लीट का फाइंड करूं एवरेज, तो ये वाला कितने के ऊपर है? 0.7 के ऊपर माइनस, और ये वाला कितने के ऊपर है? 0 के ऊपर। तो इन दोनों की एवरेज कितनी निकल आएगी? 0 - 0.7 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि VT डिवाइडेड बाय 2। तो साथ आपने क्या करना है, पिछले वाली का वोल्टेज जितना एवरेज निकला है उसमें से ये वाला भी माइनस करना है बीच में, जो इसकी वजह से बेसिकली आ रहा है। ठीक है ठीक है सर, समझ आ सर गई। ये सर जी बोले। सर पहले जब हम 0.318 वाली वैल्यू निकालते थे सर, उसमें हम्म तो हमारे पास मतलब जीरो के अक्रॉस लाइन जा रही होती थी, मतलब मेरा मतलब है ग्राफ हाँ में लाइन जा रही होती हाँ थी। हाँ तो हाँ मतलब हाँ हमारे पास वहां पे जीरो पे कोई वैल्यू होती थी कि उसकी वैल्यू जीरो पे है। तो सर हाँ। यहाँ पे तो हमारे पास जीरो पे वैल्यू कोई नहीं है ग्राफ पे, तो फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट ही क्यों कर रहे हैं उसके अंदर? मतलब उसका तो 0.6 ही होना चाहिए ना, मतलब कि जब जीरो पे वैल्यू कोई नहीं है तो नहीं फिर हम। नहीं 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 नहीं, अब सुनिए, मैंने आपका क्वेश्चन समझ लिया क्वेश्चन, मैं आंसर देता हूँ एक मिनट। देखें देखें, वो जब मैं कहता हूँ ना 0.6, वो होती है ऐसे, ये आपने बनाया, ये आपने पॉजिटिव पीक, ये नेगेटिव पे 0, ठीक है, और फिर पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पे 0। अब मैंने जब कंप्लीट की एवरेज फाइंड करनी होती है ना, तो मैं इसकी एवरेज फाइंड करता था और इसकी करता था, ठीक है, और इन दोनों को मैं ऐड अप कर देता था। इसकी 0 निकलती थी, इसकी 0.636 निकलती थी, मैं इन दोनों को प्लस करके सिंपली डिवाइड बाय 2 कर देता था। अभी यस वाली जो वेव बन रही है मेरे पास, वो बन रही है मेरे पास इस तरह की, कि ऐसे, और फिर यहाँ पे नीचे भी जा रहा है। तो this wave you can say is a mixture of this wave and this wave। ठीक है, समझी बात की? तो हम क्या करेंगे, इसकी सेपरेट से एवरेज निकाल लेंगे, इसकी सेपरेट से एवरेज निकाल लेंगे, और इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो ये नेगेटिव वाला जा रहा है ना, और फिर हमारे पास एक्चुअल वेव आएगी। सही है सर, आई ठीक। आ गई ना बात की? तो ये नेगेटिव वाला भी तो हिस्सा शामिल है, ये एक्चुअली 0 से बिलो है, तो 0 तो बीच में है ना, 0 यस तो बीच में है, और प्लस 0 से नीचे वाला भी है थोड़ा सा पोर्शन, तो उसको बीच में से माइनस करना है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर ओके, ये माइनस सब्ट्रैक्शन वाला है या ये माइनस उसका है, वैल्यू का खुद का माइनस है? वो जो खुद का माइनस होगा वो एक्चुअल में भी माइनस ही होगा, मतलब उसमें से माइनस ही मतलब करेंगे। असल में हम ऐड कर रहे हैं लेकिन वो माइनस उसका है, वैल्यू वाला है, यही है ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली, असल में ओके। ऐड कर। Measure the output DC with the DC scale of DMM and calculate the percentage difference between। ये आपने जितनी आपकी कैलकुलेटेड निकालोगे ना, उसका 0.1 का फर्क ले लो,
और फिर उसका परसेंटेज डिफरेंस रख लो, ठीक है। और ऑब्वियसली ये आपको एक्चुअल में डीएमएम पकड़ा दिया जाए तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है डीसी पे रख के उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डीएमएम को डीसी स्केल के ऊपर रखेंगे और रेक्टिफाइड वेव की क्या उसे बोलते हैं, चेक कर लेंगे वोल्टेज। तो जो वोल्टेज अपीयर होगा वो मेजर में लिख लेंगे और जो कैलकुलेटेड होगा वो ऊपर आया होगा। इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस, वो जो पीछे वाला फार्मूला हम पढ़ गए हैं कि कैलकुलेटेड माइनस मेजर डिवाइड बाय कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला फार्मूले से यहाँ नीचे डिफरेंस आ जाएगा इसका। ओके, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाँ ओके, अब सुनिए बात अगेन अगेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल की, अगर ना हुई तो फिर मैं जल्दी से स्किप कर जाऊंगा इस बात। देखें अब ना हमारे पास क्या है, इनपुट मैं वही लेता हूँ, इनपुट ये ही वेव है हमारे पास। आउटपुट के ऊपर ना अब उसने एक पैरेलल में रेजिस्टर लगा दिया इक्वल वैल्यू का 2.2 का ही इस जगह के ऊपर भी। तो पॉजिटिव के केस में क्या होगा, देखो पॉजिटिव आया इसके अंदर से, पॉजिटिव आया और पॉजिटिव इसमें से गुजर गया, ठीक ठीक। और पॉजिटिव, सुनना बात को, पॉजिटिव में ये देखो ये जो है ये कब तक गुजर सकता है इसके अंदर से पॉजिटिव, मतलब 0.7 तक गुजरेगा, 0.7 के बाद 0.7 तक गुजरेगा। और 0.7 के बाद क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, जब ये शॉर्ट हो गया तो इसके ऊपर कोई वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। अब सुनना क्यों नहीं अपीयर होगा, ये देखो एक ये लगा दी, ये शॉर्ट हो गया रजिस्टर आफ्टर 0.7, ठीक है। और इसके आगे आपने एक रजिस्टर लगा दिया। अब मुझे बताओ करंट ये वाला पाथ चूज करेगा या करंट ये वाला पाथ चूज करेगा जो यहाँ से आ रहा है बेसिकली? शॉर्ट वाला सर। ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट वाला पाथ चूज करेगा। जब वो शॉर्ट सर्किट वाला पाथ चूज करेगा तो क्या V इज इक्वल टू आई आर में कोई आर आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। तो वोल्टेज अपीयर नहीं होगा, रिमेंबर इट इन योर मेमोरी, पता नहीं, ठीक है। तो आपके पास 0.7 तक तो यहाँ पे अपीयर होगा, लेकिन उसके बाद ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे कुछ अपीयर नहीं होगा। दिस इज लाइक पुराने वाली बातें। अब एक्चुअली में जब रिवर्स आ रहा होगा तो फिर क्या होगा, एक मिनट, लेट मी रब इट। देखो अब रिवर्स आ रहा है, रिवर्स किस तरह आ रहा है, वही सेम, पॉजिटिव तो गुजर गया, रिवर्स में आते हैं। रिवर्स आया तो रिवर्स में पीछे से अब आ रहा था नेगेटिव और यहाँ से आ रहा था पॉजिटिव, तो अब ये फुल ओपन है, ऐसे ही है, अब ये फुल ओपन है तो करंट इसमें से तो पास नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स में क्या हुआ है, इस तरह की सिचुएशन बनी है हमारे पास कि रिवर्स में ना ये बीच में से निकल गया है रेजिस्टर, सॉरी डायोड की जगह, क्योंकि अब ओपन सर्किट आ गया। लेकिन स्टिल ये रेजिस्टर तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये और ये, तो होगा क्या कि रिवर्स के अंदर ये एज अ दिस सर्किट काम करेगा। और जब दिस सर्किट में इसके अक्रॉस वोल्टेज ले जा रही हो तो हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू। अब टोटल पीछे से पीक अपीयर हो रही है -4 की, वो -4 की जरा इक्वली डिवाइड करो इसमें और इसमें, क्योंकि दोनों की सेम रेजिस्टेंस है। तो जब वो इक्वली डिवाइड करोगे तो आपके पास रिवर्स में क्या अपीयर होना चाहिए, हाफ की। मतलब अगर पीक 2 की थी, -2 की थी, तो अब पीक -4 की थी तो -2 की अपीयर होगी। यहाँ तक अब मुझे बताओ कि कितने बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स हो आप लोग, ये बात समझ आई? सर ये दूसरी वाली नहीं सर समझ आई, रिपीट ये कर रिपीट सकते हैं? में। देखें देखें देखें, हमने कहा कि फॉरवर्ड में तो ये शॉर्ट हो गया, जब ये शॉर्ट हो गया तो कोई अपीयर नहीं होगा उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई मसला है। रिवर्स में ना, रिवर्स मैंने कहा ये ओपन है, रिवर्स में मैंने कहा कि दिस थिंग इज ओपन, द डायोड ओपन, डायोड ओपन की जगह मैंने देखो इससे रिप्लेस कर दिया कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये ओपन है, ठीक है।
रिवर्स में अपने अंदर से को गुजरने नहीं देता। लेकिन ये हटा भी दो तो करंट स्टिल गुजर रहा है क्योंकि साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है। करंट ये वाला पाथ चूज कर लेगा। जब करंट ये वाला पाथ चूज करेगा तो अब इस पाथ के अंदर, इस लूप के अंदर दो रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों सेम वैल्यू की, आर और ये भी आर। तो अगर इसके ऊपर, इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं? वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है? वी आर इज इक्वल टू अक्रॉस आर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं? इसकी रेजिस्टेंस जो कि है ये आर डिवाइड बाय आर प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो कितना अपीयर हो जाता है? अब क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, तो एग्जैक्टली हाफ वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, 0.5 ऑफ वीपी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि नेगेटिव में पीछे से -4 आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास -2 अपीयर होगा इस जगह के ऊपर। ठीक है, यस सर। ये वो खाली यस सर वाली यस सर है कि अब सर आगे चलें। पक्का समझ आइए? यस सर। यस सर आ गई है। ओके चलो गुड है, थैंक यू। अच्छा ये वैसे मैं मिटा क्यों रहा हूँ ये? अगर इसी के ऊपर ही रहे तो मैं ये आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ। एक मिनट। अच्छा नेक्स्ट, यूजिंग द measured resistance values forecast the appearance of output and sketch the result on use the same sensitivity deployed and insert the maximum minimum values of the waveform। ये आपने खुद करनी है, बनानी भी खुद दिया है, मैंने तरीका बता दिया है। पीक माइनस की तरफ आएगी, पॉजिटिव पे 0.7 तक जाएगा, तो यू विल डू इट योरसेल्फ। और याद रखना कि ये वाली वीडियो देखे बगैर आप लोगों से ये मैनुअल बनना नहीं है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और आई गेस मैं यही वाला वीडियो जो है ना, ये आगे वाले सेक्शंस को भी फॉरवर्ड करूँ। यूजिंग द ऑसिलोस्कोप विद द कपलिंग वैल्यू ऑन डीसी, ये भी मैं दोबारा नहीं बता रहा, ये आप लोगों को पता है डीसी पे रखने से क्या होना है और एसी पे रखने से क्या होना है, और आप लोग यहाँ पे इजीली बना भी लोगे। अच्छा, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ डायोड एंड रिकॉर्ड। अब मैं आप लोगों को इसको एज असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, इसको एज असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से होना है, तो आप लोग ये खुद कर लोगे। बस डायोड ये वाला कह रहा है रिवर्स कर दो। ऑब्वियसली जब ये वाला डायोड रिवर्स कर दोगे, दिस डायोड कहाँ गया, ये वाला डायोड अगर रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव है वो हाफ हो जाएगी, नेगेटिव की जगह पे वो -0.7 अपीयर हो जाएगा। बट डू इट योर सेल्फ, जहाँ पे समझ नहीं आती यू कैन आस्क मी ऑन टीम्स। आई एम अगर जो मुझे मैसेज करते रहते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं रिप्लाई करता, मतलब टाइम ही नहीं होता ओपन करने का, लेकिन टीम्स पे मैं अवेलेबल। अब आ जाते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के ऊपर। स्नैपचैट पे से कर दिया मैंने। हाँ स्नैपचैट पे कर दिया। अच्छा आगे चलते हैं। फुल वेव नहीं यार, मतलब टीम्स पे ना, बाकियों पे तो हर किसी के मैसेजेस आए हुए होते हैं, तो टीम्स पे मुझे पता होता है कि खाली आप लोगों के मैसेज आने होते हैं, तो फिर मैं पढ़ लेता हूँ फौरन, किसी को फौरन काम हो। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है? अगेन वीडियो, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई मसला होना चाहिए, लेकिन अगर आपको उस वीडियो से समझ आ गई है ना, तो उस वीडियो में हमने कोई ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया, बस सिंपल हमने ये जो इनपुट दिया है वो फंक्शन जनरेटर से दिया है। और कितने की दी है इनपुट, ये भी आपको उस वीडियो से ही पता चलेगा। कि वीडियो से चेक करें कि कितने पे हमने वीआईपी नहीं, वीडियो से आप चेक करें कि हमने कितने की इनपुट दी थी, इसे कितने की फ्रीक्वेंसी रखी थी, और आउटपुट पे कौन सा रेजिस्टेंस लगाया था। अब सुबह के लेक्चर में किसी ने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा था कि जो आउटपुट रेजिस्टर है ये हम कहाँ पे लगाते हैं। वैसे तो शक्ल से पता लग रहा है कहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि देखें, आप इस डायोड की पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 4 नोड्स बन रहे हैं, दिस 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 एंड दिस। ठीक है, ये 4 नोड्स बन रहे हैं हमारे आपके पास। इसमें से जो 2 नोड्स है ना, कौन से वाले 2? ये वाला और ये वाला। इन 2 नोड्स के ऊपर डायोड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसमें भी देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ये जो 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, ये होते हैं फॉर एसी सप्लाई के लिए, यहाँ ये कनेक्ट होते हैं एसी सप्लाई के साथ, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। ये जो बाकी 2 टर्मिनल्स हैं, कौन कौन से 2 टर्मिनल्स? ये और ये 2 टर्मिनल देखें, इस पे सिर्फ पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट है, देखें ये पी कनेक्ट है, यहाँ पे एन कनेक्ट है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको वैसे हिंट दी जा रही है कि ये प्योर डीसी आपको मिल रही है, एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव। तो आपने डायोड इन 2 के दरमियान लगाना होता है ऐसे करके, ठीक है, इन 2 के दरमियान। तो ये देखें यहाँ पे भी बेसिकली यही हुआ हुआ है कि इधर से उसने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से उसने रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। डायोड मैंने कहा है रेजिस्टर का है,
रजिस्टर बेसिकली बात कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे लगना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रजिस्टर इस तरह करके, और देखो ये वाला कॉमन है, कॉमन का मतलब है ये इस तरह करके मिली हुई है, इस तरह करके, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे लगा दो रजिस्टर, या ये कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दो, एक ही बात होती है। एंड देन इसका हमने फाइंड भी किया था मैनुअल वीडियो के अंदर, और फिर वो क्यों निकली, क्यों उसकी पीक नहीं आई सही, और वो कितनी आनी चाहिए थी, वो वाली सारी बातें मुझे लगता है कि मैंने उधर अच्छी एक्सप्लेन की है। ये देखें, ये 0.12.6 वाला कोई सीन ही नहीं है, ये जितना हमने लिया हुआ है ना वीडियो के अंदर, वही आप यहाँ पे लिखेंगे मेड। और पीक, पीक कैसे निकालते हैं आपको पता है? वी पीक इज इक्वल्स टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय 1.414। नहीं निकल रही हुई तो कोई इशू नहीं है। यूजिंग द वी of the part 1 each diode sketch the expected output of the waveform। हाँ, तो क्योंकि थ्योरी में आप कह रहे हैं कि आपको थ्योरी वाली वीडियो समझ नहीं आई, मैं वो वाली बात जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक मिनट देखिएगा, ये जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है ना, रुके मैं बैक पे जाता हूँ। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एक साइकिल के अंदर 2 डायोड यूज हो रहे होते हैं। ये देखें, एक साइकिल के अंदर, ये देखो पॉजिटिव साइकिल आया, पॉजिटिव साइकिल यहाँ से गुजर जाएगा, फिर यहाँ से गुजरने के बाद वो रजिस्टर में से गुजरेगा, रजिस्टर में से गुजरने के बाद वो यहाँ से गया, इसके अंदर से गुजरा, और देन वो यहाँ से मूव करके वापस एसी सप्लाई में चला गया। इसका मतलब एसी सप्लाई के अंदर मतलब फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एक साइकिल के अंदर, मतलब जो एक साइकिल है उसके अंदर 2 डायोड यूज हो रहे हैं, ये वाला भी और साथ ये वाला भी, ठीक है। इसी सिमिलरली फॉर द नेगेटिव साइकिल अगेन 2 डायोड्स होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसका मतलब जो फाइनल आउटपुट निकल रही होती है ना, उसकी जो पीक है वो हो जाएगी अब वी पीक माइनस 2 डायोडों का ड्रॉप, ठीक है, 2VT। तो रिमेंबर दिस 2, ठीक। तो अगर इनपुट, अगर मैं डायोड पोटेंशियल लूं 0.7, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी ना वेव, फॉर कंसीडरिंग कि हमारी इनपुट पे वेव 4 की है, तो फिर आउटपुट वेव की पीक होगी 4 माइनस 1.4, तो आंसर विल बी 2.6 के करीब करीब। तो आपके पास 2.6 के करीब करीब की एक वेव मिल जाएगी ऐसे करके। और जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर आप देखेंगे इस तरह की चीज है। कैसे? इस तरह की कि एक जरा बड़ी पीक आ रही है, एक थोड़ी छोटी पीक आ रही है, एक फिर बड़ी पीक आ रही है, एक फिर छोटी पीक आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वो जो एक साइकिल है, वो जो पॉजिटिव साइकिल गुजरता है वो इन दो में से गुजरता है, इस डायोड में से, इस डायोड में से। इन दो का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो थोड़ा कम है, ठीक है, और इन दो का फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा ज्यादा है। तो जो नेगेटिव वाला है ना वो थोड़ा ज्यादा क्लिप हो रहा है, थोड़ा ज्यादा नीचे जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जो पॉजिटिव वाला है वो थोड़ा कम जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की वेव वीडियो से आपने यहाँ पे बना लेनी है, कहाँ पे? इस जगह के ऊपर, इधर। ओके, यहाँ पे अपनी मर्जी से आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, इसमें आपको इशू नहीं होना चाहिए, ये भी आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डू द वेव फॉर्म ऑफ टी एंड डी डिफर। डी में क्या किया उसने? डीसी पे रख दिया है, तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? ऐसे करके बन जाएगी डीसी में, ऐसे 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 कर, ठीक है। पर एसी में रखें, सॉरी एसी में, ठीक है, और डीसी में रखेंगे तो ऐसे करके बन जाएगी। ऐसे मैं जल्दी में यार उल्टा शायद बोल रहा हूँ, पता नहीं, ये आ गया, ठीक। तो ये डिफरेंस होगा। डिटरमिन डीसी लेवल ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाँ जी, अगेन 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 वेरी इंपॉर्टेंट। एक मुझे चेक करने दो, आप लोग चले तो नहीं के पीछे? इधर ही है सर। कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं अटेंडेंस? जरा मुझे देख के बताओ, मैं देख नहीं सकता अभी। कितने आ रहे हैं? सर 30 लोग आ रहे हैं सामने। वाह यार, हिम्मत है। अच्छा देखें, डिटरमिन, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास ये वाली वेव बन गई है। अब आप डीसी लेवल किस तरह कैलकुलेट करोगे? देखो, डीसी लेवल कैलकुलेट करने के लिए अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव कंप्लीट होती है ना इनपुट, तो इस वाले का भी 0.636 है, इस वाले का भी 0.636 है। तो अब कंप्लीट का कितना हो जाएगा? 0.636 प्लस 0.636 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 0.636। तो कैलकुलेटेड में आपने यहाँ पे कैलकुलेटेड वाला फार्मूला यूज करना है कि 0.636 इंटू वीपी
VP ये आइडियल केस है। असल में मैंने आपको बता दिया कि जो पीक होगी वो माइनस VP माइनस 2 V थ्रेशोल्ड होगी। यार अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ करें आप लोग मैकेनिकल वाले। यार ये आप लोगों की सर्च का क्वेश्चन है, जिसने मुझे इसका आंसर ठीक दे दिया उसके मैं वाइवा में वैसे ही फुल मार्क्स लगाऊंगा। दिस पार्ट फुल मार्क्स फॉर वाइवा, अगर आप ये वाला पार्ट कर लेते हैं। इसमें वो कहना ये चाह रहा है यार, इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि अगर ये जो डायोड था हमारे पास लास्ट टाइम, फुल ब्रिज रेक्टिफायर था जो हमारे पास, किस तरह का, ऐसे कि यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ पे देन ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। कहता है अगर मैं इस और इस रजिस्टर की जगह, मतलब इस और इस डायोड की जगह ये काट के, ये और ये काट के इसकी जगह के ऊपर मैं अगर रजिस्टर लगा दूं एक, तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सर्च करें, ना मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब लेकिन सर्च करें क्या आउटपुट पे क्या होगा। हिंट 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 मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि हिंट ये है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। इस तरह का कहाँ पे आ गया, ये इस तरह का। अब इससे बड़ी हिंट आई डोंट थिंक कि कोई हो सकती है। ठीक है, ये हिंट है आपके पास। जो इसका इसमें हुआ था ना, इस जगह के ऊपर, वही आप लोगों का होगा एक्चुअल उसमें भी वो रिप्लेस करने के बाद। ओके, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। मैनुअल अच्छा बनाना है, और हाँ, इस वाले मैनुअल में बस आपने टाइटल पेज लगाना है, कोई थ्योरी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। बस अगर ये आपने अच्छा सा बना लिया ना तो ये आप लोगों की मोर देन एनफ। जी कोई क्वेश्चन? सर 28 को खुलने का चांस है। नहीं नहीं, 15 अप्रैल तक मैंने सुना है, पता नहीं। ये यहाँ पे भी वी पीक है, वो हम 0.7 माइनस करके लेंगे या सिंपल जो सी इन ले रहे हैं उसी को लेंगे, 4 लेंगे? यार रियल में 0.7 माइनस करके ही लिखते हैं, लेकिन इन्होंने मैनुअल में थ्योरेटिकल कहीं पे जहाँ पे इनका दिल चाहता है वहां पे ये थ्योरी वाला लिखना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो लिखा है बस इस तरह जाओ, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए ये बात, ठीक है, कि क्यों हो रहा है। अब मैं इसको खत्म कैसे करूं? सर लास्ट टाइम भी एक सर ने ऐसी ही उम्मीद दी थी। कैसी उम्मीद की? नहीं खुल रहे। असनीफ आपको क्लियर होगी बात? असनीफ यस आपको? सर। ओके गुड, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हमजा आप बोले नहीं आज, सुन रहे हो? सर गलती से माइक को खुल गया था। नहीं नहीं, आप नहीं, हमजा बशीर, हमजा बशीर। यस सर, क्या हुआ? क्या हुआ समझ? सर? यस सर, आ गई। अच्छा ओके, कोई मसला हुआ तो मुझे बताना कि किसी को समझ। सही है यार, कोई हेल्प चाहिए तो हम 24/7 अवेलेबल। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मैनुअल अच्छा बनाइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।